Hello students, good morning. Myself Dr. Shalini Pandey. यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन यूजीसी नेट ने जून 2025 में पूछा है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अरेंज द फॉलोइंग प्रोग्रेसिव आई चेंजेस अफेक्टिंग विजन ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी इन करंट सीक्वेंशियल ऑर्डर। तो विटामिन ए की कमी के कारण जो दृष्टि को प्रभावित होने वाली जो हमारी नेत्रों में होने वाले परिवर्तन है उनका सही क्रम क्या है, उसमें हमें इसे व्यवस्थित करना है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं: बाइटॉट स्पॉट, कॉर्नियल जीरोसिस, कंजक्टिवल जीरोसिस, नाइट ब्लाइंडनेस, कॉर्नियल स्कारिंग। तो ये देखते हैं कि विटामिन ए डेफिशिएंसी के कारण क्या होता है। तो आइए जानते हैं। तो जब हम विटामिन ए की बात करते हैं तो विटामिन ए हम सभी जानते हैं कि एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है और यह हमारे शरीर के लिए, हमारी विजन के लिए, हमारी दृष्टि के लिए और हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, हमारी स्किन के लिए और हमारी हड्डियों के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। स्पेशली आइज़ के लिए यह एक इम्पॉर्टेंट विटामिन माना जाता है। तो जो विटामिन ए होता है ये हमें मुख्य रूप से 2 स्रोतों से प्राप्त होता है। एक होता है एनिमल सोर्स से। एनिमल सोर्स अर्थात पशुओं से प्राप्त होने वाला जो प्रोटीन, जो विटामिन ए होता है उसे रेटिनॉल कहा जाता है। तो यह मुख्य रूप से जो एनिमल के लिवर हैं, मछली है, एग है और दूध से बने उत्पाद में पाया जाता है। तो विटामिन ए की फॉर्म जो एनिमल से प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं रेटिनॉल। दूसरा विटामिन ए का स्रोत है हमारे प्लांट्स, जिसे हम कहेंगे वनस्पति स्रोत। तो वनस्पति स्रोत से जो प्राप्त होने वाला हमारा विटामिन ए होता है उसे हम कहते हैं बीटा कैरोटीन। तो बीटा कैरोटीन हमारा जो येलो और ऑरेंज कलर के फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं उनमें पाया जाता है, जैसे कि गाजर, पालक, मेथी, शकरकंद, कद्दू, पपीता और आम। तो जो विटामिन ए की 2 फॉर्म्स हैं, एक है एनिमल से प्राप्त होने वाली रेटिनॉल और पेड़-पौधों से प्राप्त होने वाली बीटा कैरोटीन। तो उनका जो कन्वर्जन रेशियो है वो 12:1 होता है। तो जो 12 माइक्रोग्राम हमारा बीटा कैरोटीन होगा वो शरीर में जाकर 1 माइक्रोग्राम रेटिनॉल में कन्वर्ट होता है। तो ये है विटामिन ए, जिसका जो स्रोत है। और अगर हम बात करें हमारे विटामिन ए के शरीर में किए जाने वाले कार्यों की, तो विटामिन ए का जो मुख्य कार्य है वो है कि हमारी जो विज़न है, हमारे देखने की जो क्षमता है उसके लिए वह बहुत आवश्यक होता है। आवश्यक क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो आइज़ होती हैं उसमें 2 तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। एक होते हैं रॉड्स और दूसरे होते हैं कोन्स। तो जो रॉड्स होते हैं वो डिम लाइट में देखने का काम करते हैं और कोन्स होते हैं वो ब्राइट लाइट में देखने का काम करते हैं। तो जो रॉड्स होते हैं उनको, उसमें एक रोडोप्सिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है जो कि डिम लाइट में देखने के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। तो रोडोप्सिन नाम का जो पिगमेंट होता है उसके निर्माण के लिए हमें रेटिनॉल की आवश्यकता होती है। तो इसलिए जो विटामिन ए है वो हमारे विज़न में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा विटामिन ए का दूसरा काम होता है कि जो हमारी जो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जो कि हमारे ऑर्गन्स को, हमारी बॉडी के को कवर करने का काम करते हैं। जैसे कि हमारे स्किन है, स्किन एक तरह का एपिथेलियल टिश्यू है, हमारी आइज़ में जो कवरिंग है, हमारे लिवर में, हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे स्टमक की जो लाइनिंग है, वह सभी एपिथेलियल टिश्यूज़ से बनी होती हैं। तो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम भी विटामिन ए करता है। उसके अलावा इसका अगला कार्य होता है कि हमारे शरीर में जो भी इम्यूनिटी है उसको एनहांस करना और हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता हमें बढ़ाने का काम भी करता है। इसके अलावा जो विटामिन ए होता है वह हमारे हड्डियों के निर्माण के लिए और हमारे जो प्रेगनेंसी के दौरान जो फीटस होता है उसके डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी आवश्यक होता है। तो जब विटामिन ए की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो उसे हम कहते हैं विटामिन ए डेफिशिएंसीज़। उस लार्ज ग्रुप को कहा जाता है विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो विटामिन ए डेफिशिएंसी का जो कंबाइंड ग्रुप है उसे उसको जो डब्ल्यूएचओ होता है उसने कई सारे कैटेगराइज़ेशन किया है, उसको कई स्टेजेज़ में बाँटा है कि विटामिन ए डेफिशिएंसी जो ज़ीरोफ्थैल्मिया उसे हम कहते हैं। ज़ीरोफ्थैल्मिया एक सीवियर तरह की विटामिन ए डेफिशिएंसी है, तो उसमें जो हमारा कंजक्टिवा है या हमारा जो आइज़ का कॉर्निया है वह सूख जाता है, ड्राई हो जाता है ना? रिंकल्ड हो जाता है और हमें क्लियरली दिखता नहीं है और फिर वो अल्टीमेटली ब्लाइंडनेस में या फिर अंधेपन में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसकी कई सारी स्टेजेज़ हैं, तो उन स्टेजेज़ में जो पहली स्टेज है उसको हम कहते हैं नाइट
ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो स्टेज है उसमें ऐसा होता है कि जब विटामिन ए डेफिशिएंसी बॉडी में होने लगती है तो सबसे पहला जो लक्षण हमें दिखाई देगा हमारे शरीर में वह यही होगा कि कम रोशनी में दिखाई देने में दिक्कत होने लगती है व्यक्ति को। क्योंकि जैसा कि अभी हमने जाना कि जो रॉड है हमारे आईज़ में पाई जाने वाली रॉड सेल, उनको निर्माण करने के लिए हमें रेटिनॉल की आवश्यकता होती है, क्योंकि रोडोप्सिन नाम के पिगमेंट को बनाने के लिए रेटिनॉल आवश्यक होता है। तो अगर रेटिनॉल की कमी हो जाएगी तो रोडोप्सिन का निर्माण सही से नहीं होगा, उनका निर्माण सही से नहीं होगा तो जो रॉड्स हैं आईज़ में पाई जाने वाली वो प्रॉपर्ली डिम लाइट में देखने का काम नहीं कर पाएँगी। तो ये पहला सिम्पटम हमारे विटामिन ए डेफिशिएंसी का या ज़ीरोफ्थैलेमिया का पहला सिम्पटम या पहली स्टेज उसकी नाइट ब्लाइंडनेस होती है। उसके बाद दूसरी स्टेज आती है जिसे हम कहते हैं कंजक्टिवल ज़ीरोसिस। कंजक्टिवल ज़ीरोसिस की अगर हम बात करें तो जो हमारे आईज़ है, आईज़ में जो हमारी सफ़ेद झिल्ली पाई जाती है, उसमें जो है उसको हम कहते हैं कंजक्टिवा। तो कंजक्टिवा में हमारी क्या हो जाती है ड्राइनेस आने लग जाती है, उसमें सूखापन आने लगता है और जो उसकी चमक होती है, जो लश्यर होता है, वह कम हो जाती है और उसका जो कलर है वह भी व्हाइट से थोड़ा-सा मटमैले की तरफ को होने लगता है। तो इसका कारण यही होता है क्योंकि जो हमारी टीयर ग्लैंड्स होती हैं, उनसे जो प्रोडक्शन होता है टीयर्स का वो कम हो जाता है, क्योंकि हमारी जो एपिथेलियल कोशिकाएँ हो हैं आइज़ के आस-पास की, उनमें चेंजेज़ आ रहे हैं ड्यू टू विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण। विटामिन ए की कमी के कारण जो हमारी आइज़ की एपिथेलियल कोशिकाएँ हैं, उनमें चेंजेज़ आ रहे हैं जिस कारण से हमारा कंजक्टिवा में चेंजेज़ आ रहे हैं और वह ड्राई हो रहा है। तो वो दूसरी स्टेज है जिसे हम कह रहे हैं कंजक्टिवल ज़ीरोसिस। उसके बाद तीसरी स्टेज आती है जिसे हम कहते हैं बाइटॉट स्पॉट। तो बाइटॉट स्पॉट की जब हम बात करते हैं, तो बाइटॉट स्पॉट में क्या होता है कि जो हमारा हिस्सा है आइज़ का जिसे हम कह रहे हैं क्या व्हाइट कॉट कंजक्टिवा में हमारे क्या हो जाते हैं कि सफ़ेद रंग के झागदार हम मानेंगे कि धब्बे जैसे स्पॉट जैसे बन जाते हैं। तो आँख के बाहरी हिस्से में जो कंजक्टिवा है उसमें जो सफ़ेद वाला हिस्सा है उसमें वो जनरली दिखाई देते हैं। तो ये थर्ड स्टेज है। उसके बाद जो अगली स्टेज आती है वो है हमारी ज़ीरोसिस कॉर्नियल ज़ीरोसिस में क्या होता है जो फिर कॉर्निया हमारा कौन-सा हिस्सा है, जो हमारे आइज़ का ट्रांसपेरेंट वाला हिस्सा है ना? उसको जो व्हाइट वाले हिस्से के आगे जो है अंदर जो गोल वाला हिस्सा है उसको हम बोलते हैं कॉर्निया। तो कॉर्नियल ज़ीरोसिस में क्या होता है जो हमारी कॉर्निया होती है आँख की, तो वो क्या होती है सूखने लगती है और जो उसकी ट्रांसपेरेंसी है जो ट्रांसलू क्योंकि कॉर्निया हमारी होती है ट्रांसलूसेंस। ट्रांसलूसेंस का मतलब इसीलिए वो पारदर्शी होती है तो उससे देखने में हमें मदद मिलती है। तो कॉर्नियल ज़ीरोसिस में जो कॉर्निया होती है वो अपनी पारदर्शिता खो देती है, उसकी पारदर्शिता कम हो जाती है। उसके बाद अगली स्टेज आती है कॉर्नियल स्कारिंग। तो कॉर्नियल स्कारिंग में क्या होता है कि जब धीरे-धीरे विटामिन ए की डेफिशिएंसी कंटिन्यू रहती है तो कॉर्नियल स्कारिंग होने के चांसेस हो जाते हैं। तो कॉर्नियल ज़ीरोफ्थैल्मिया जब आगे बढ़ता है तो उससे हमारी जो कॉर्निया होती है उसपे या हमारे जो कॉर्निया है उसपे परमानेंटली हमारे लाइजेंस बन जाते हैं, परमानेंटली घाव बन जाते हैं, जो कि ठीक होने पर भी क्या बनेंगे स्कार्स बना देंगे, घाव बना देंगे। तो इस तरह से हमारा जो कॉर्निया होता है वो अपनी ट्रांसपेरेंसी को खो देता है और व्यक्ति को देखने की क्षमता भी कम हो जाती है और इससे एक तरह की रिवर्सिबल जो ब्लाइंडनेस होती है वो व्यक्ति को हो सकती है। तो अगर हम देखें तो जो विटामिन ए की डेफ़िशिएंसी है, वह जो छोटे बच्चे हैं, 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनमें यह काफ़ी पाई जाती थी। तो भारत में भी इसको क्योर करने के लिए जो है एक प्रोग्राम चलाया गया जिसे हम कहते हैं नेशनल विटामिन ए प्रोफाइलेक्स प्रोग्राम। पहले इसको नेशनल प्रोफाइलेक्स प्रोग्राम अगेंस्ट न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस ड्यू टू विटामिन ए डेफ़िशिएंसी कहा जाता था और इसे 1970 में स्टार्ट किया गया। तो जो भारत सरकार है उसके द्वारा भी नेशनल विटामिन ए प्रोफाइलेक्स प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत जो विटामिन ए की कमी के कारण होने वाली जो अंधता है, जो ब्लाइंडनेस है उसको रोकने का काम किया जाता है। तो इसके अंतर्गत जो छोटे बच्चे हैं 1 साल से कम उम्र के या 1 साल से 6 उम्र के बच्चे उनको विटामिन ए इंजेक्शन के थ्रू एडमिनिस्टर किया जाता है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको 1 लाख आईयू ओरली दिया जाता है और उसके बाद वाले बच्चों को 2 लाख आईयू जो है की डोज़ ओरली दी जाती है। तो ये है हमारी विटामिन ए डेफिशिएंसी की स्टेजेस। तो पहली स्टेज उसमें नाइट ब्लाइंडनेस है, फिर कंजक्टिवाइल ज़ीरोसिस है, फिर बाइटॉट स्पॉट है, फिर कॉर्नियल ज़ीरोसिस है, फिर कॉर्नियल अल्सर है और फिर कॉर्नियल स्कार है। तो इस क्वेश्चन को अब हम इज़िली सॉल्व कर सकते हैं और राइट आंसर है थर्ड वन
पहली स्टेज है हमारी रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस, उसके बाद है हमारी सी कंजक्टिवल ज़िरोसिस, उसके बाद है हमारी बाइटॉट स्पॉट, उसके बाद है हमारी कॉर्नियल ज़िरोसिस और एंड में है कॉर्नियल स्कारिंग। तो राइट आंसर है 3। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।